वालेकुम, वकार अहमद सुपीरियर प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे डीएचए फेज़ 10 की और हम कंपैरिजन देंगे डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म का फेज़ 10 से। अब ऐसा है कि पहले आपको प्राइसेस बताता चलूँ कि फेज़ 10 में प्राइसेस क्या हैं। 5 मरला फाइल 28-29 लाख रुपए की मिल रही है। ये एफिडेविट के रेट बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट में कॉन्सेप्ट यही है कि एफिडेविट एलोकेशन से सस्ता है और मोस्टली लोग ना प्रेफर करते हैं कि एफिडेविट बाई कर लें, इसलिए मैं आपको एफिडेविट रेट दे रहा हूँ। और जो एलोकेशन होता है ना, इससे कोई 5 से 10% सस्ता होता है, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। 5 मरला की फाइल का रेट दोबारा बता रहा हूँ, 28 से 29 लाख रुपए। 10 मरला की फाइल का रेट आज है कोई 47-48 लाख रुपीज़ का, और एक कनाल का रेट है 90 लाख से 91 लाख रुपए तक। और 4 मरला जो कमर्शियल मार्केट में इस वक्त मिल रहा है वो 1 करोड़ 35 लाख रुपए से 1 करोड़ 36 लाख रुपए तक का है। इस तरह ही 8 मरला कमर्शियल भी मार्केट में अवेलेबल है। 4 करोड़ उसकी डिमांड हो रही है, वो प्लस माइनस बल्कि नीचे ज्यादा मिल जाता है। इसी तरह 2 कनाल का रेट है 2 करोड़ 35 लाख रुपए। और अब हम इनका कंपैरिजन करते हैं डीएचए फेज 9 प्रिज्म से। 5 मरला फाइल अगर आप देखें, सपोज करें 2829 का, इस पे डेवलपमेंट चार्जेस मेरे ख्याल के मुताबिक जो है वो 24 लाख रुपए, 28 और 24 लाख रुपए, 92 लाख रुपए, वो 52 लाख रुपए बनते हैं, 52 लाख रुपए। तो 5 मरले का प्रिज्म में जे ब्लॉक में ऑन ग्राउंड रोड बना हुआ, डीपी पोल रेडी है, सिर्फ पोजेशन में आना है, 50 लाख रुपए का हमें मिल जाता है। वैसे फेज 9 प्रिज्म में 5 मरले का प्लॉट 50 लाख रुपए से लेके 90 लाख रुपए तक का है। लेकिन जे ब्लॉक को इस वजह से मेंशन कर रहा हूँ कि आपको फेज 10 की भी तो लोकेशन नहीं ना पता, और उसने आज से 10 साल बाद ऐसा होना है जैसा आज प्रिज्म है, क्योंकि अभी तो उसकी बेल्टिंग भी नहीं अनाउंस हुई। और ये डेवलपमेंट चार्जेस विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ते जाएंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ती जाएगी तो डेवलपमेंट चार्जेस भी बढ़ते जाएंगे। जब तक बेल्टिंग नहीं होती तब तक अनसर्टन है कि इसके डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे। और इसी तरह ही अगर हम देखते हैं 10 मरला के जो प्लॉट है इस वक्त डीएचए फेज 9 प्रिज्म में 85 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 50 60 70 लाख रुपए तक का मिल जाता है। 50 लाख रुपए की फाइल लगाए, उसके डेवलपमेंट चार्जेस अराउंड होंगे 30 लाख रुपए। तो 50 और 30 80, तो ये भी फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ऑन ग्राउंड फ्लोर लेना चाहिए। और इसी तरह कनाल की फाइल है 90 लाख रुपए की, उसके डेवलपमेंट चार्जेस एक्सपेक्टेड है 50 लाख रुपए। तो फिर प्लॉट मिल जाता है 1 करोड़ 40 लाख रुपए का। 90 और 50 40 बनते हैं फेज 10 के। और अभी उसने 10 साल बाद जाके ऐसा होना है जैसा कि डीएचए फेज 9 प्रिज्म अब है, और अभी भी फेज 9 प्रिज्म पूरे तरीके से डेवलप नहीं है। तो कंपैरिजन दे रहा हूं आपको। तो 1 करोड़ 40 लाख रुपए का प्लॉट आप बाय करें जहां पे रोड बना हुआ है फेज 9 प्रिज्म में। तो फेज 10 की भी और एक और इसके अंदर कंपैरिजन है। डीएचए फेज 9 प्रिज्म जो था 42,000 कनाल पे था, थोड़ा सा और बढ़ गया होगा एरिया, हर एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मुझे पता। बाकी जो फेज 10 है वो 1 लाख कनाल पे है, 1 लाख कनाल पे। तो देखिए कितना बड़ा फेज होगा। डीएचए फेज 9 प्रिज्म में टोटल 16 ब्लॉक्स हैं, तो वहां डेफिनेटली अब ब्लॉक्स देखते हैं वो कितने किस तरीके से उसकी कटिंग करते हैं। डीएचए फेज 10 में सिर्फ एक चीज बाय करने का फायदा है, 4 मरला कमर्शियल आप बाय करें या 8 मरला कमर्शियल बाय करें, क्योंकि इसके बड़े मैक्सिमम चांस है कि ये अच्छे ब्लॉक्स जैसे कि डीएचए फेज 9 प्रिज्म जोन 1 जोन 2 जोन 3 या ओवल है, 8 मरला का कमर्शियल भी बाय करें या 4 मरला करें। और रेजिडेंशियल प्लॉट जो बाय कर रहे हैं, फाइल जो बाय कर रहे हैं, वो अभी वहां बाय ना करें, थोड़े अरसे बाद बाय करें। थोड़े अरसे बाद बाय करेगा, उसका ये फायदा होगा अभी फेज 9 प्रिज्म से पैसे बनाए, यहाँ से पैसे निकाले, कुछ उससे ज्यादा पैसे बच जाएंगे, और यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल के फेज 10 में शिफ्ट करे। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि इस वक्त जो आपने बाइंग करनी है वो फेज 9 प्रिज्म में करनी है, फेज 10 में नहीं करनी। मैंने आपको कंपैरिजन दे दिया रेट्स का। वैसे फेज 9 प्रिज्म में जो रेट्स है, एक कनाल का रेट 1 करोड़ 25-30 लाख रुपए का प्लॉट अवेलेबल है। 1 40 से लेके 3 करोड़ तक की प्लॉट की अवेलेबिलिटी मार्केट में है। 3 करोड़ में मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, बड़ी मेन आर्टरीज के करीब है। फेज 10 डेफिनेटली वेल प्लान फेज होगा, डीएचए फेज 9 प्रिज्म से लेटेस्ट भी होगा और बड़ा भी होगा, एक पूरा शहर होगा। लेकिन अभी राइट नाउ अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो इन्वेस्ट फेज 10 से बेहतर है। और अभी फाइल्स ने काफी ऊपर नीचे होना है, अभी 2 साल 1 साल, अभी हमें 100% नहीं पता कि डीएचए कब बैलेट करता है फेज 10 की। तो जब तक बैलेट नहीं करता तो अनसर्टेनिटी ही रहनी है। अनसर्टेनिटी जहाँ पे होती है वहां आपकी इन्वेस्टमेंट नीचे ऊपर होती रहेगी और इतने ज्यादा उसमें ग्रोथ के चांसेस नहीं है। फेज 9 प्रिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रोथ करेगा, इसके डेप्रिसिएशन के चार्जेस वो चांसेस नहीं है। फाइल नीचे आ सकती है, फेज 9 प्रिज्म नीचे नहीं आएगा। 1 करोड़ 40 लाख रुपए का प्लॉट अगर आप एक कनाल का ले लेते हैं तो आप इससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितना नीचे आ जाएगा? तो कुछ भी नहीं है, कोई 3-4 लाख रुपए नीचे आ जाए, लेकिन जो फाइल है वो ज्यादा नीचे आ सकती है। तो कंपैरिजन देने का मकसद भी ये था कि आप दोनों चीजों को पैरेलल कंपैरिजन करें। फेज 10 में सिर्फ कमर्शियल की बाइंग करें, 4 मरला और 8 मरला, और फेज 9 प्रिज्म में आप
कमर्शियल भी बाय कर सकते हैं क्योंकि इस वक्त ये अंडर वैल्यू है। और आप इसमें रेजिडेंशियल 5 मरला 10 मरला कनाल प्लॉट कहीं पे भी बाय करें, आपको नुकसान नहीं होगा। 100% रिकमेंडेड है। इस वक्त ये अंडर वैल्यू फेज है। रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग रेडी है, बेस्ट टू इन्वेस्ट है। और फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट जो नजर आ रही है ना 1-2 साल में पूरे पाकिस्तान में डीएचए के अंदर, तो वो फेज 9 प्रीमियम है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।